जय हिंद दोस्तों। आज फिर से अपन मध्य प्रदेश के देखो ऐतिहासिक और पुरातात्विक पर्यटक स्थल, धार्मिक पर्यटक स्थल और आज अपन को प्राकृतिक पर्यटक स्थलों को पढ़ने हैं। ठीक है, यदि हम प्राकृतिक पर्यटक स्थलों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में प्राकृतिक पर्यटक के रूप में आपको दो बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, अच्छा, जिनमें से एक अपना पचमढ़ी और दूसरा अपना अमरकंटक। ठीक है, अच्छा, पढ़ने से पहले यदि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उनको देख लें और आगे बढ़ें। ठीक है, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम बार बार बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं कि अपने रूम में मैप रखें, भारत का, एमपी का और वर्ल्ड का। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पचमढ़ी जो अपना प्राकृतिक पर्यटक स्थल है इसके अंदर कितनी जानकारी अपन को करना है, हम कोशिश करते हैं अधिक से अधिक जानकारी दें, क्योंकि आज के समय में जो पेपर हो रहे हैं तो उनमें ऊपर का पूछना उन्होंने बंद कर दिया है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जो उसका अगल बगल का होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से डॉट कॉपी उठाएं और अपना लिखना और पढ़ना शुरू करें। चलो हम देखते हैं पचमढ़ी के बारे में और पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या ऐसा है जिसको अपन को पढ़ना अनिवार्य रूप से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पचमढ़ी हमारा कहाँ है। तो आपको बता दें, पचमढ़ी हमारा होशंगाबाद में है। कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। ठीक है, अच्छा, चल, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पचमढ़ी को। पचमढ़ी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, पचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो जेम्स फोर्सिथ ने 1862 में की थी। ठीक है, अच्छा, पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है। क्या है? एक हिल स्टेशन। अच्छा, हिल स्टेशन का मतलब होता है पहाड़ी इलाका, क्योंकि अपनी पचमढ़ी जो है किस पर बसी है? तो सतपुड़ा पर्वत पर। कहाँ पर बसी है? सतपुड़ा पर्वत पर। और हिल स्टेशन का मतलब क्या होता है? पहाड़ी इलाका। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पचमढ़ी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यदि हम पचमढ़ी को दो भागों में तोड़ें तो पंच प्लस मढ़ी होता है। ठीक है, पंच का मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 5, और मढ़ी का मतलब होता है कुटी या गुफाएं। ठीक है, या गुफाएं। तो इसीलिए उसका नाम क्या है? पचमढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी गुफाएं हैं जो अपन को याद करना है, जो पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट आपको क्या याद करके रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है अपना? तो कौन सा है अपना? तो पचमढ़ी। कौन सा है? पचमढ़ी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें क्या देखना है? इसे सतपुड़ा की रानी बोलते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे बोलते हैं? तो पचमढ़ी को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसे पुलिस प्रशिक्षणशाला भी बोला जाता है। पुलिस प्रशिक्षणशाला किसे बोला जाता है अपना? तो पचमढ़ी को
पुलिस प्रशिक्षण शाला भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपन को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बोला जाता है अपन, तो पचमढ़ी को बोला जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ 1999 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, और इसके बाद अपना जो मुख्य पॉइंट है यहाँ सतपुड़ा नेशनल पार्क है, जिसे 1981 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1981 में बनाया गया था। अच्छा, तो अब हम आगे यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं इसको 4 कैटेगरी में बांटकर पढ़ेंगे, तो अपन को थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहली कैटेगरी, यदि हम पहली कैटेगरी में देखते हैं तो यहाँ पर जो जलप्रपात है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना डचेस जलप्रपात। ठीक है, अच्छा दूसरा अपना अप्सरा जलप्रपात, तीसरा अपना रजत जलप्रपात, और चौथा अपना मधुमक्खी झरना। तो हमने देखा कि हमें पचमढ़ी में कितने जलप्रपात मिल गए, तो 4। कितने हैं, 4। तो अच्छा, सबसे पहले अपना डचेस जलप्रपात, दूसरा अपना कौन सा, अप्सरा जलप्रपात, तीसरा अपना रजत जलप्रपात, चौथा अपना मधुमक्खी झरना। तो हमने देखा कि पचमढ़ी में हमें 4 जलप्रपात मिल जाते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी श्रेणी में हम रखते हैं किसको, चोटी को। किसको रखेंगे हम, चोटी को। तो सबसे पहले पचमढ़ी में स्थित कौन सी अपनी, धूपगढ़। कौन सी अपनी, धूपगढ़ चोटी। ठीक है, अच्छा दूसरी चोटी है अपनी चौरागढ़ चोटी। ठीक है, और तीसरी चोटी है अपनी राजेंद्र गिरी चोटी। और यहाँ पर एक घाटी भी है, तो हांडी खो। हांडी खो घाटी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें चोटियाँ कितनी याद करनी है, तो पचमढ़ी की धूपगढ़ चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350, जो एमपी की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है, ऊंची चोटी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद चौरागढ़ चोटी, राजेंद्रगिरी चोटी और हांडी खो घाटी। ठीक है, अच्छा इसके बाद तीसरी श्रेणी में हम पढ़ते हैं किसको, गुफाओं को। किसको पढ़ते हैं हम, तो गुफाओं। ठीक है, तो पहली है अपनी पांडव गुफा। ठीक है, अच्छा दूसरी है अपनी हारपर गुफा। अच्छा इन्हीं को बोलते बीना बाधक गुफा। ठीक है, तीसरी है अपनी रीछ गुफा। चौथी है अपनी जटाशंकर गुफा। ठीक है, पांचवी है अपनी अप्सरा गुफा।
और छठवीं है अपनी छोटा महादेव गुफा, और सातवीं है अपनी सरदार गुफा। तो हमने देखा कि हमें जो पचमढ़ी है उसमें कितनी गुफाएं मिल गई, तो 7 गुफाएं मिल गई। इसीलिए तो बोला जाता है पंचवटी। पंचवटी अर्थात 5 कुटी अर्थात 5 गुफाएं, इसलिए उसका नाम क्या है, पंचवटी। ठीक है, अच्छा तो कितनी गुफाएं होगी हमारे पास, 7 गुफाएं होती हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हमने प्रपात जल प्रपात देख लिए, दूसरे पॉइंट में हमने चोटियाँ देख ली, और तीसरे पॉइंट में हमने क्या देख लिया, गुफाओं को देख लिया। ठीक है, अच्छा चौथा अपना श्रेणी है जो इसमें अन्य, चौथे को समझ लो, अन्य पर्यटक स्थल। ठीक है, अच्छा अन्य पर्यटक स्थल को अगर हम देखें तो हमें आइरीन सरोवर, आइरीन सरोवर। ठीक है, अच्छा दूसरा हो जाएगा डीरोथ डिप। ठीक है, तीसरा हो जाएगा अपना अस्तांचल। ठीक है, चौथा हो जाएगा अपना प्रियदर्शनी पॉइंट। पांचवा हो जाएगा अपना राजेंद्र गिरी उद्यान। ठीक है, छठवां हो जाएगा अपना संगमट्टूर। सातवां हो जाएगा द्रौपदी कुटी। ठीक है, आठवां हो जाएगा भीम कोठरी। नौवां हो जाएगा अपना रविशंकर भवन। 10वां हो जाएगा अपना कैथेड्रल चर्च। ठीक है, 11वां हो जाएगा अपना इको पॉइंट। ठीक, 12वां हो जाएगा बेगम पैलेस। 13वां हो जाएगा अपना सुसमासा। ठीक है, माड़ादेव रॉक पेंटिंग। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें अपन को कहाँ की याद करनी है, तो पचमढ़ी की। कहाँ की याद करनी है, तो पचमढ़ी की। यदि हम पचमढ़ी को देखें अच्छी तरीके से तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है बेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पचमढ़ी के पूरे पर्यटक स्थल को कर लिया। ठीक है, एक बार हम अभी पढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट में एक बार जल्दी से पर रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, यदि हम पचमढ़ी को देखते हैं तो इसकी खोज जेम्स फॉरेस्ट ने 1862 में की थी। ठीक, अच्छा ये हिल स्टेशन है। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ है पंच प्लस मढ़ी, अर्थात 5 कुटी या गुफाएं। 5 कुटियों के समूह को क्या बोला जाता है, तो पंचमढ़ी बोला जाता है। इसका मध्य प्रदेश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है अपना, तो पचमढ़ी है। इसको सतपुड़ा की रानी बोला जाता है, पुलिस प्रशिक्षणशाला भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है अपना, तो पचमढ़ी को। इसके बाद मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बोला जाता है। इसके मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन क्या है अपनी, तो पचमढ़ी। ठीक है, 1999 में जैव आरक्ष क्षेत्र घोषित किया गया था। किसको किया गया था अपना, तो पचमढ़ी को। सतपुड़ा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1961
1981 में। ठीक है, इसके बाद हमने 3 श्रेणी में पर्यटक स्थल बांटे थे। तो पहला श्रेणी अपनी कौन सी है, अपनी प्रपात की। ठीक है, तो हम पहली श्रेणी में डचेस जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, मधुमक्खी झरना, ये हमारे वहाँ के क्या हो गए हैं, झरना एवं जलप्रपात हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद की थी हमने चोटियाँ। तो पचमढ़ी में धूपगढ़ की चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350, जो एमपी की अपनी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके बाद चौरागढ़ चोटी, राजेंद्रगिरी चोटी और हांडीखो घाटी कहाँ पर स्थित है अपनी, तो ये अपने पचमढ़ी में है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आए थे बेटा गुफाओं पर। तो पांडव गुफा, हारपर गुफा, इसी को बीना बाधक गुफा भी बोलते हैं, इंपोर्टेंट है। रीच गुफा, जटाशंकर गुफा, अप्सरा गुफा, छोटा महादेव गुफा और सरदार गुफा। ठीक है, तो हमने इतनी यहाँ की क्या देख ली थी, गुफाएं देख ली थी। इसके बाद हमने देखा था क्या, जो अदर है, अन्य पर्यटक स्थल है, उनको भी अपन को देखना है। तो आयरिन सरोवर, डीरिथ डिप, अस्तांचल, प्रियदर्शनी पॉइंट, राजेंद्र उद्यान, संगमट्टूर, द्रौपदी कुटी, भीम कोठारी, रविशंकर भवन, कैथेड्रल चर्च, इको पॉइंट, बेगम पैलेस, सुषमासा और माड़ादेव रॉक पेंटिंग, इतने जो पर्यटक स्थल हैं ये हमारे कहाँ के हो गए, तो अपने पचमढ़ी के हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा पर्यटक स्थल अपना कौन सा है, तो अमरकंटक। तो अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर में है। तो यहाँ देखते हैं अपन अमरकंटक यानी अनूपपुर कहाँ पर स्थित है अपना, तो अनूपपुर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम क्या, अमरकंटक। यदि हम अमरकंटक को देखें तो यह हमारा मैकाल श्रेणी पे है। पहला पॉइंट किस पे है, मैकाल श्रेणी पे है। ठीक है, अच्छा, ये मध्य प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन है। तो ये भी हमारा कहाँ पर बसा हुआ है, तो पहाड़ी पर बसा हुआ है, पहाड़ी इलाका है, इसलिए मध्य प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन कौन हो गया अपना, तो अमरकंटक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अमरकंटक में अपन को इसका पौराणिक नाम, पौराणिक नाम त्रक्स पर्वत, त्रक्स पर्वत है। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट याद करना, 2005 में इसे पवित्र नगर, पवित्र नगर घोषित किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसे 2005 में क्या किया गया, पवित्र नगर घोषित किया गया। अच्छा, अब यदि हम यहाँ के पर्यटक स्थलों को देखते हैं तो सबसे पहले कपिलधारा। ठीक है, अच्छा, दूसरा है दुग्धधारा। ठीक है, तीसरा है सोनमुड़ा। इसके बाद माई की बगिया। ठीक है, इसके बाद कबीर चौराहा। ठीक है, फिर पुष्कर बांध। ठीक है, इसके बाद नर्मदा कुंड। इसके बाद चरणोदक कुंड। ठीक है, इसके बाद सबरी माता मंदिर। इसके बाद कबीर चबूतरा। इसके बाद भृगु मंडल। उसके बाद धुनी पानी। इसके बाद जलेश्वर
महादेव, इसके बाद कर्ण मंदिर, इसके बाद सूर्य नारायण मंदिर, इसके बाद बंगेश्वर महादेव, इसके बाद कार्तिकेय मंदिर, इसके बाद गुरु गोरखनाथ मंदिर, इसके बाद सर्वोदय जैन तीर्थ आ रहा है, रुद्र अवतार मंदिर। ठीक है, इतने मंदिर अपने कहाँ के हो गए? तो अमरकंटक के हो जाते हैं। तो हमने देखा कि हमने आज क्या कर लिया कि पचमढ़ी और अमरकंटक को पढ़ लिया। जो पचमढ़ी और अमरकंटक है हमारे, ये मध्य प्रदेश के प्राकृतिक पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, तो हम अब इनको पढ़ते हैं, देखते हैं हम कैसे इसको याद करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कहाँ पर? तो पचमढ़ी पर। यदि हम पचमढ़ी देखें तो ये कहाँ पर है हमारा? तो होशंगाबाद में। कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ठीक है, यदि पचमढ़ी की स्थिति को देखें तो इसकी खोज जेम्स फोर्सिथ ने 1862 में की थी। कब की थी? तो 1862 में की थी। इसके बाद यह एक हिल स्टेशन है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पंच प्लस मढ़ी। ठीक है, अर्थात 5 कुटी या गुफाएं, इसीलिए इसका नाम क्या है? पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल कौन सा था अपना? तो पचमढ़ी। याद रखना, ये अपना इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्यटक कौन सा है अपना? तो पचमढ़ी है। अच्छा, इसके बाद सतपुड़ा की रानी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पुलिस प्रशिक्षण शाला के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो पचमढ़ी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी भी किसे बोला जाता है? पचमढ़ी को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1999 से जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इसका सतपुड़ा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है और ये कब स्थापना हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमने 4 श्रेणियों में बांटा था। तो सबसे पहले अपने क्या है? जलप्रपात। तो नंबर 1 जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात और मधुमक्खी झरना, ये चारों जलप्रपात हैं अपने, जिस चारों इंपॉर्टेंट हैं। याद कर लेना, पेपर में पूछ लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पढ़ी थी हमने चोटियाँ। यदि हम चोटियों की बात करें तो पचमढ़ी में कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी, जो 1350 मीटर ऊंची है और सतपुड़ा की महादेव पर्वत पर स्थित है। तो जहाँ एमपी की सबसे ऊंची चोटी है, तो जहाँ कहाँ अपनी? पचमढ़ी है। चौरागढ़ चोटी कहाँ पर है अपना? तो कहाँ पर अपनी? पचमढ़ी में है। इसको राजेंद्रगिरी चोटी, ये भी अपनी कहाँ पर है अपनी? तो पचमढ़ी में स्थित है। इसके बाद हांडी खो घाटी कहाँ पर है अपनी? तो पचमढ़ी में। तो इम्पोर्टेंट है सबरी, आप लोग इसको याद करके चलना। ठीक है, अब इसके बाद आए थे हम कहाँ पे? गुफाओं पे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पांडव गुफा पचमढ़ी, हारपर गुफा पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, इसे बीना बाधक गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद रीच गुफा, इसके बाद जटाशंकर गुफा, इसके बाद अप्सरा गुफा, इसके बाद बेटा छोटा महादेव गुफा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाएगी, और सरदार गुफा। तो हमने इतनी सारी गुफाएं कहाँ की अपनी? ये तो पचमढ़ी की हैं। इसके बाद अपन ने अदर पर्यटक स्थल में क्या देखा था? आयरीन सरोवर इंपॉर्टेंट है, डीरोथ ड्रिफ्ट इंपॉर्टेंट है, अस्तांचल। अस्तांचल का मतलब है कि यहाँ पर जब शाम होती है ना, तो इन पहाड़ियों पर जाकर देखते हैं तो शाम का एक मनमोहक लुभावना दृश्य बनता है। जब सूरज अस्त होता हुआ चला जाता है तो रेड कलर में आपको बहुत अच्छा लुभावना होता है, इसलिए वहाँ पर उस स्थान पर भी, उस स्थान को क्या बोला जाता है? तो अस्तांचल। तो अस्तांचल भी एक पर्यटक स्थल है। इसके बाद यहाँ पर प्रियदर्शनी पॉइंट, अस्तांचल और प्रियदर्शनी पॉइंट एक ही बात है कि शाम के समय बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्रियदर्शनी पॉइंट भी कहाँ पर है अपना? तो पचमढ़ी में है। इसके बाद राजेंद्र उद्यान, यहाँ पर क्या है? राजेंद्र उद्यान भी है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जी वहाँ पर काय के लिए गए थे? वहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक हवाओं को महसूस किया, तो उन्होंने वहाँ पर निवास स्थान किया था। तभी वहाँ पर राजेंद्र उद्यान और राजेंद्र चोटियाँ भी वहाँ पर स्थित है। जिस चोटी पे रहे थे तो राजेंद्र चोटी के नाम से वो भी है। ठीक है, और वहीं पर उन्होंने रविशंकर भवन भी बनवाया था। ठीक,
अच्छा, इसके बाद संगमट्टूर, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी कुटी, अच्छा माना जाता है कि पचमढ़ी में पांडवों ने 1 साल गुजारी थी। किसने? पांडवों ने 1 साल गुजारी थी। जब पांडव वहां पर जाएंगे तो वहां पर पांडव गुफा होगी, और जब पांडव गुफा होगी तो वहीं पर कौन सी अपनी भीमकोठी और द्रौपदी कुटी दोनों कहां पर है अपनी? तो पचमढ़ी में स्थित है। इसके बाद रविशंकर भवन, इसको कैथेड्रल चर्च, ये भी कहाँ पर अपना? तो पचमढ़ी में है। इको पॉइंट बेगम पैलेस, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। सुषमासा, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद अपना माणादेव रॉक पेंटिंग, यानी चट्टानों पर चट्टानों को काटकर बनी हुई पेंटिंग है, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा कि माणादेव रॉक पेंटिंग कहाँ पर स्थित है अपनी? तो पचमढ़ी में स्थित है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर? तो अमरकंटक पे। यदि हम अमरकंटक को देखते हैं तो यह मैकाल श्रेणी पे स्थित है, पहला पॉइंट है। इसके बाद यह मध्य प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन है। तो पहला कौन सा हो गया अपना? पचमढ़ी, और दूसरा कौन सा हो गया अपना? तो अमरकंटक, ठीक है। यदि अमरकंटक के पौराणिक नाम क्या है? त्रक्ष पर्वत, क्या है? त्रक्ष, इंपोर्टेंट है, याद करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसे 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। किसे किया गया था? तो अमरकंटक को, ठीक है। कपलधारा और दुग्धधारा, ये क्या है? यहाँ के जलप्रपात हैं। इसके बाद सोनमुड़ा और माई की बगिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर के क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाएंगे। हम बार बार बोले कि कपिलधारा, दुग्धधारा, सोनमुड़ा, माई की बगिया, चारों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कबीर चौराहा और कबीर चबूतरा दोनों कहाँ पर है अपने? तो अमरकंटक, दोनों इंपोर्टेंट है, ठीक है। पुष्करवाद इंपोर्टेंट है। नर्मदा कुंड, यहीं से निकलती है कौन सी अपनी? नर्मदा नदी, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अच्छा, इसी के पास में चरणोदक कुंड भी है। सबरी माता मंदिर इंपोर्टेंट है, पूछा जाएंगे। कबीर चबूतरा कहाँ पर है? तो अमरकंटक, ये भी पूछा जाए। भृगु मंडल इंपोर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं। धुनी पानी जालेश्वर महादेव, कर्ण मंदिर और सूर्य नारायण मंदिर। इसके बाद बंगेश्वर महादेव और कार्तिकेय मंदिर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कार्तिकेय मंदिर कहाँ पर है अपना? तो अमरकंटक में। इसके बाद गुरु गोरखनाथ, ये भी पूछा गया है और पूछा जाएगा, कहाँ पर है अपना? तो अमरकंटक में। इसमें सर्वोदय जयंती इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। इसके बाद 11 रुद्र अवतार मंदिर, ये भी अपना कहाँ पर है? तो ये अपना अमरकंटक में। तो हमने देखा कि हमने आज मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों को भी कर लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा और बोलें, बस आप लोग लिखते जाना, अगर लिखोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और पढ़ते जाना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप बस लिखते चलो, पढ़ते चलो और सीखते चलो, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई पैसा नहीं देना है, ना कोई पेड क्लास है। कोशिश करो, मेरी कोशिश भी यही है कि आगे जाके मैं अपनी पूरी पढ़ाई, मतलब मैं आप लोगों को विस्तार से पढ़ाता जाऊं और एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करता जाऊं, ठीक है। तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का पेड क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और आप बस धीरे धीरे चलिए मेरे साथ। टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा जानकारी देंगे तो उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। बट आप लोग याद करते जाना, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन बोलते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर देना कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।